गांधारी का साप इस अंक की अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। विदुर का कथन गांधारी से, माता धैर्य धारण करें, कवच यह मिथ्या था, केवल स्वयं किया हुआ मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है। माता। पृष्ठ 79। माता गांधारी दुर्योधन के कवच पर हाथ फेरकर विलाप कर रही है। विदुर माता गांधारी को समझा रहे हैं कि व्यक्ति का आचरण, उसके कर्म ही उसका वास्तविक कवच होते हैं। यह जो कवच आपके हाथ में है, यह तो बाह्य आवरण है। व्यक्ति का आंतरिक कवच तो उसके कर्म हुआ करते हैं। यह बाह्य कवच तो मिथ्या है। यदि व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं तो वह अच्छे कार्य सदैव उसका हित करेंगे, और अगर उसने बुरे कार्य किए हैं तो कितने ही कवच वो धारण कर ले, व्यक्ति के उस कवच को भेद कर उसके बुरे कर्म उसका नाश कर ही देते हैं। गांधारी का साप इस अंक की अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। कृष्ण का कथन है गांधारी से, 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाई हुआ, कोई नहीं था, वह मैं ही था। पृष्ठ 82। इस चराचर में, इस जगत में जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी जीव हैं, सभी में परम सत्ता विद्यमान है। कृष्ण उस परम सत्ता के ही प्रतीक हैं। जब भी कोई जीवन ग्रहण करता है, जब भी कोई मृत्यु प्राप्त करता है, तो वह परम सत्ता ही अव्यक्त होती है। वह परम सत्ता ही जीवन के रूप में व्यक्त होती है, मृत्यु के रूप में व्यक्त होती है। इस तरह से नाटककार संपूर्ण सृष्टि को परम सत्ता का अंश मानकर इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताता है कि कृष्ण वह परम सत्ता के प्रतीक हैं जो हर एक मनुष्य के जीवन और मृत्यु के लिए उत्तरदायी हैं। वह परम सत्ता ही हर जीवन और हर मृत्यु में अभिव्यक्त होती है। 5वां अंक, विजय एक क्रमिक आत्महत्या। एक प्रहरी का कथन दूसरे से, युद्ध हो या शांति हो, रक्तपात होता है, अस्त्र रहेंगे तो उपयोग में आएंगे ही। पृष्ठ 79। इन पंक्तियों के माध्यम से नाटककार इस ओर संकेत करता है कि अस्त्रों का अस्तित्व अनिष्ट का संकेत है। अस्त्रों का अस्तित्व अनिष्ट का संकेत होने के साथ ही उस अवश्यंभावी स्थिति की ओर संकेत करता है कि युद्ध तो होगा ही। यदि युद्ध न हुआ तो अस्त्र तो काम आएंगे ही, फिर वह चाहे दूसरे के लिए काम आए या अपने लिए। युत्सु जब आत्महत्या कर लेता है तो वह इसी ओर संकेत है कि अगर व्यवस्था में अस्त्रों को महत्व दिया जाएगा तो मृत्यु अवश्यंभावी है, वह चाहे आत्महत्या में मृत्यु हो या फिर युद्ध के मैदान में वीरगति। इसलिए सदैव अस्त्रों की होड़ से देश को बचना होगा। विजय एक क्रमिक आत्महत्या। इस अंक की अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। यों गए बीतते दिन पांडव शासन के, नित और अशांत युधिष्ठिर होते जाते, वह विजय और खोखली निकलती आती, विश्वास सभी घनतम में खोते जाते। पृष्ठ 94। इन पंक्तियों के माध्यम से स्वतंत्रता के पश्चात प्राप्त होने वाली स्थितियों की ओर संकेत किया गया है। जब तक स्वतंत्रता संग्राम चला
जब तक भारत पाकिस्तान का विभाजन की घटना चली तब तक यही प्रतीत होता रहा कि देश प्रगति के मार्ग पर है, परंतु जब स्वतंत्रता के पश्चात 2 दशक बीते तो शासन को समझ आया कि यह जो स्वतंत्रता मिली है वह खोखली है, क्योंकि देश किसी भी स्तर पर अपने पैरों पर नहीं खड़ा था। वह एक पिछड़ा देश था, वह एक क्षतिग्रस्त देश था, वह एक लहूलुहान देश था, और इन स्थितियों में जो विजय प्राप्त हुई थी वह मात्र एक खोखली वस्तु थी, इसके अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं। इन पंक्तियों में नाटककार इसी ओर संकेत करता है। विजय एक क्रमिक आत्महत्या। इस अंक की अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। युधिष्ठिर का कथन विदुर से, महाराज वह भी आत्मघात है, शिखरों की ऊंचाई कर्म की नीचता का परिहार नहीं करती है। पृष्ठ 95-96। इन पंक्तियों में युधिष्ठिर अपनी उस खोखली विजय के प्रति एक आत्मविश्लेषण करते हुए कहते हैं कि मैं हिमालय की ऊंचाइयों पर जाकर वहाँ खुद को गला देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मन का संताप मिट नहीं रहा है। मैंने जो विजय पाई है वह इतनी हत्याओं के बाद पाई कि अब मेरे मन में इस विजय के प्रति कोई मोह नहीं बचा है। मैं चाहता हूँ कि शिखरों पर जाऊँ और वहाँ जाकर तपस्या कर करके खुद के लिए पश्चाताप का मार्ग अपनाऊँ। इस पश्चाताप की बात सुनकर विदुर उनसे कहते हैं कि महाराज, शिखरों पर जाकर तपस्या करके क्या कर्म की नीचता का परिहार हो जाएगा? क्या कर्म की नीचता मिट जाएगी? यदि कोई व्यक्ति पहले बुरे कार्य करके किसी को नुकसान पहुंचाकर उसके बाद तपस्या का रास्ता अपना ले तो उसके बुरे कर्मों का क्षय नहीं हो जाता, उसका परिहार नहीं हो जाता। नाटककार इस ओर संकेत करते हैं। समापन। प्रभु की मृत्यु। इस अंक की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। युत्सु का कथन अश्वत्थामा से, होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के स्मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। पृष्ठ 105। जो कृष्ण इस संपूर्ण नाटक की धुरी थे, जो संपूर्ण महाभारत की धुरी थे, उनकी मृत्यु एक प्रश्न चिन्ह है, न केवल अंधा युग में बल्कि महाभारत में भी। प्रभु की मृत्यु के पश्चात मानव सभ्यता का क्या भविष्य होगा? मानव को आस्था का कौन सा नया आधार मिलेगा? युत्सु इसी प्रश्न के लिए चिंतित है। प्रभु की मृत्यु हो चुकी है, अब इस जगत में कौन ऐसा है जो मनुष्य को दिशा निर्देश देगा जीवन जीने के लिए? युत्सु के इन प्रश्नों का उत्तर आगे अश्वत्थामा इन पंक्तियों से देता है। बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, मरण नहीं है ओ व्याध, मात्र रूपांतरण है यह, मर्यादा युक्त आचरण में, नित नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में, जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। पृष्ठ 106। अंधा युग नाटक के समापन अंक में प्रभु की मृत्यु शीर्षक से जो यह महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, उनका भावार्थ यही है कि मनुष्य को भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति आस्था अवश्य रखनी चाहिए। अंधा युग नाटक के समापन अंक में प्रभु की मृत्यु शीर्षक में नाटककार यह संकेत देता है कि प्रभु की मृत्यु मात्र एक रूपांतरण है,
यह अंत नहीं है। मनुष्य का जीवन का कभी अंत नहीं होता है। एक शरीर को छोड़कर आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है और इस प्रकार सृजन का चक्र चलता रहता है और आस्था के नए आधार सदैव निर्मित होते रहते हैं। नाटककार डॉक्टर धर्मवीर भारती का यह नाटक इन महत्वपूर्ण पंक्तियों के साथ समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।